गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले चैप्टर में ये तो देख लिया कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स कौन कौन सी हैं, किस किस काम के लिए हमको पैसे चाहिए। जाहिर है हमने अब तक पढ़ लिया है कि हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक, तो दूसरी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमने वो रिक्वायरमेंट तो देख ली, वो फैक्टर्स भी देख लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। लेकिन ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होगी, वो कौन कौन से अवेलेबल सोर्सेज हैं जहाँ से हमको ये पूरे करने हैं। तो आइए देखते हैं आज हम अपने इस नेक्स्ट चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट में कि वो कौन सी मार्केट है और वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को एक चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को वो चार्ट बताता हूं। फाइनेंशियल मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मनी मार्केट और नंबर 2 कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो सोर्सेज जो हमको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए यूज करने हैं। कैपिटल मार्केट जो हमारी जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, लाइक फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके लिए है, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, यानी मोर देन 5 ईयर 3 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर। तो ये कैपिटल मार्केट से हम फंड रेज करेंगे। यहाँ कैपिटल मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या, इसका काम क्या है, प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट क्या है। ए बिजनेस is a part of an economic system that consists of 2 main sectors: household which save funds and business firm which invest these funds. A financial market helps to link the savers and the investors by mobilizing funds between them. On doing so, it performs what is known as an allocative function. It allocates or directs funds available for investment into their most productive investment opportunity. When the allocative function is performed well, 2 consequences follows. Number 1, rate of return offered to the household would be higher. ठीक है। Number 2, scarce sources are allocated to those firms which have the highest productivity for the economy. There are 2 major alternatives mechanisms through which allocations of funds can be done via banks or via financial market. Household can deposit their surplus funds with banks, who in turn could lend these funds to business firms. Alternatively, household can buy shares and debentures offered by a business using financial market. The process by which allocation of funds is done in called financial intermediation. Banks and financial market are competing intermediaries in the financial system and give household a choice of where they have to place their savings. Students, फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम देखें तो इसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिसको हम एक को तो हाउस होल्ड सेक्टर के नाम से जानते हैं और दूसरा बिजनेस फर्म्स, जो इन फर्म्स को यूज करेंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स का काम है फंड्स को जनरेट करना, रेज करना डिफरेंट सोर्सेस से, और लेंडिंग करना या देना बिजनेस फर्म्स को, जिससे कि वो बिजनेस को एक्चुअली परफॉर्म कर सकें।
तो हमें दोनों ही सिस्टम्स में एक बैलेंस बनाना है कि वो फर्म जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फंड्स को आसानी से जनरेट करें और बिजनेसमैन को वो फंड्स प्रोवाइड करें। तो आइए देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। देखिए फंक्शंस क्या हैं फाइनेंशियल मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट करती क्या क्या है, क्योंकि हमने अभी जैसे कि फंड्स को जनरेट करने की वाली बात की हाउस होल्ड पर्पस के लिए, हाउस होल्ड के लिए, जो हाउस होल्ड कंसेप्ट यानी कि वो सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जो फंड्स को जनरेट करता है और बिजनेस फर्म्स को प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट है मोबाइलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। फाइनेंशियल मार्केट का काम है फंड्स यानी सेविंग्स जो हैं उनको जनरेट करना और जहां सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं वहां उनको इन्वेस्ट करना, रेमिट करना या मोबाइलाइज करना। नंबर 2 फंक्शन है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। जो फाइनेंशियल मार्केट है ये स्टॉक और फंड्स के प्राइस या उनकी कॉस्ट जनरेट करती है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं बड़ा अच्छा कि स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आप शेयर मार्केट जानते हैं, शेयर मार्केट इसी का बड़ा अच्छा एग्जांपल है क्योंकि शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। यानी लॉन्ग टर्म जहां पर फंड जनरेट होते हैं उस जगह को हम शेयर मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट का काम है शेयर्स का यानी स्टॉक्स का प्राइस डिस्कवरी करना, यानी उनका एक लेवल बनाना, लेवल बताना कि उनके क्या प्राइस चल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए शेयर मार्केट में ही शेयर्स के प्राइस जनरेट होते हैं। नंबर 3 प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब है कैश में कन्वर्ट करना। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही स्टॉक को कैश में और कैश को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में क्या काम होता है, शेयर्स की सेल परचेज होती है। जब शेयर्स की सेल होगी तो कैश आएगा और जब शेयर्स को पेमेंट किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा तो शेयर्स को कैंसिल किया जाएगा, वापस लिया जाएगा और उनको उनके पैसे वापस लौटाए जाएंगे। तो वहां पर लिक्विडिटी बनाई जाती है स्टॉक की। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। शेयर मार्केट का काम है कि फंड्स को रेज करने में जो कॉस्ट आती है यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती है उसको रिड्यूस करना। यानी फाइनेंशियल मार्केट में आप देखिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपको चीप लगता है आप उस बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उसको यूज करें। तो इससे क्या होगा, एफर्ट्स, टाइम और मनी सभी चीजों की बचत होगी, उसमें सेविंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मनी मार्केट पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।